Morning students, welcome to C4 chemistry class. My name is Pankaj Singh and today's lecture is on stability of resonance structures, lecture number 2. So before we start this lecture, first you need to visit the first lecture which is the resonance structures. So हमने वहाँ पर कई सारी डिटेल्स पढ़ी है, जैसे कि कंडीशंस ऑफ द रेजोनेंस. हमने एक एक कंडीशंस के कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि किस तरीके से पाई सिग्मा बाय, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई एंड पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये सारी कंडीशंस जो होती हैं उनके एग्जाम्पल्स हमने वन बाय वन स्टडी करी हैं. तो अब उन सभी स्ट्रक्चर्स में हमने ये देखा कि कोई भी एक मॉलिक्यूल जो है वो एक से ज़्यादा कैनोनिकल फॉर्म्स या कई सारे जो है अपने फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है. सो वन स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब द वन मॉलिक्यूल. सो वी हैव ऑल्सो स्टडीड हाउ टू ड्रॉ द हाउ टू जस्ट गो थ्रू द वी कैन से हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल दोज, जिसमें से हमने ये भी देखा कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स भी आता है. बट अब प्रॉब्लम राइजेस दैट कि वहाँ हमने जो स्ट्रक्चर्स देखे थे उन स्ट्रक्चर्स में से स्टेबिलिटी किसको हम सबसे ज़्यादा मानेंगे. मेरे कहने का मतलब ये कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स तो बन जाएंगे. रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को तो हम इजीली हम पैटर्न में फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस. बट हमें ये भी अज्यूम करना है, हमें ये भी समझना है कि विच रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. And before we start this, please subscribe the channel and also like my video. So let's start then. See, for the stability of the resonance, there are the certain rules. जो रूल्स हम इसमें फॉलो करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दोज रूल सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं. अगर कोवलेंट बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा कोवलेंट नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे, उतना ज़्यादा बॉन्ड की क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, और उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा. यू कैन सी इजीली हियर आई हैव ड्रॉन द टू एग्जांपल्स हियर. लाइक यहाँ पर जो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड 2 है और यहाँ पर कोवलेंसी जो है वो है 3. तो कोवलेंसी होने में, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा होने में उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड इंथैल्पी जो है, डिसोसिएशन इंथैल्पी ज़्यादा होती है. मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे तो उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, तो उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होगी, यानी हाईली एक्सोथर्मिक भी होंगे. तो इस अमाउंट को इसको हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तब जा करके इसको हम ब्रेक कर सकते हैं या हम इसको अनस्टेबल बना सकते हैं. लेकिन हम देखते हैं कि जितने ज़्यादा बॉन्ड हो उतने ज़्यादा वो स्टेबल होता है, क्योंकि उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है. तो पहला क्राइटेरिया तो हमेशा यही होगा कि हमें सबसे पहले उन स्ट्रक्चर्स में से ये डिसाइड करना है कि किसके नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा हैं. सेकंड केस ये है कि अगर उन स्ट्रक्चर्स में से नंबर ऑफ कोवलेंसी या नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इक्वल हैं, then we will see that neutral structure will be the given as the priority for the stability. यानी जो मॉलिक्यूल न्यूट्रल स्टेट में होगा वो मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हम जानते हैं ऑलरेडी कि चार्ज स्पीशीज दे ऑलवेज यूज देयर हायर एनर्जी, यानी जो चार्ज स्पीशीज होती है उनकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होती है और ये स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा स्टेबल होंगे, बल्कि इसके कि अगर वहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है चार्ज होंगे. यू कैन सी इजिली हम CH2 डबल बॉन्ड CH देन NH. अगर लोन पेयर नाइट्रोजन यहाँ पर दे देता है तो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट होना पड़ेगा कार्बन में, तो एक कार्बन बन जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड. लेकिन जब ये नाइट्रोजन अपना बॉन्ड शेयर करेगा तो ठीक उसी समय में उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा. तो यहाँ पर ये रेजोनेटिंग फॉर्म तो जरूर इसका एग्जिस्ट करेगा. हम इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, CH2 सिंगल CH NH, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड बॉन्ड. लेकिन दोनों स्ट्रक्चर्स में से यही एक मैक्सिमम स्ट्रक्चर है, इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के बनेंगे नहीं. तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर इसमें से ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा जो कि क्या है, न्यूट्रल स्पीशीज़ के फॉर्म में है, बजाय इसके कि उसके ऊपर चार्ज है. यही हम अगले स्ट्रक्चर में अगला केस देखते हैं. इन केस अगर हमारे पास नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी इक्वल हो और दोनों में चार्ज भी सेम हो, यानी चार्ज अगर इक्वल अमाउंट में हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी इक्वल हो, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसके ऊपर चार्ज है वो वाला स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज में है, पाई सिग्मा लोन पेयर है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाएगा. जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और इसके शिफ्ट होते ही कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड. क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था तो इसने अपना खुद का इलेक्ट्रॉन तो दिया नहीं, इसने नेगेटिव चार्ज को जो है डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ किया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया. बल इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि इसने अपना नेगेटिव चार्ज ही डबल बॉन्ड में यूज़ किया हुआ है. अब हमारे पास इससे ज़्यादा कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं बन सकते हैं, हम इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं. यही इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं.
अब अगर हम इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड गिने तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है 1 2 3 है और यहाँ पर भी 1 2 3 है। इस मॉलिक्यूल में भी देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज है और इस मॉलिक्यूल में भी देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज है, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड भी इक्वल है और चार्ज भी इक्वल है। तो अब इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? इसमें से स्टेबल वो होगा जो कि हमारा क्या है, ऑक्सीजन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के कंपैरिजन में, ऑक्सीजन और कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर सकता है। तो अगर वो ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर सकता है, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल को इफेक्ट नहीं करेगा। दो वी नो दैट कि चार्ज स्पीशीज आर नॉट सो स्टेबल, न्यूट्रल चार्ज से प्रेफर किया जाता है, हमारा न्यूट्रल्स के चार्ज के कंपैरिजन में न्यूट्रल को प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर क्या हो स्टेट की दोनों में चार्ज आ जाए तो हमें ये देखना होगा कि कौन से स्ट्रक्चर के ऊपर जो है, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो असल में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या नहीं है। लेट्स सी द सम एग्जांपल्स हियर, लाइक वी हैव हियर, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जो जिसका नाम है एसीटोन है। और यहाँ पर अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, इसमें देखें कि पाई बॉन्ड अगर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन जो है नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो ठीक है, नेगेटिव चार्ज बन गया तो ठीक उसी समय में कार्बन पॉजिटिव चार्ज। या ये भी हो सकता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं और वो लोन पेयर जो हैं या इस तरीके से हो जाए कि ये डबल बॉन्ड जो है, ये पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन शिफ्ट कर ले और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो ऐसे में हमारे पास तीन कंडीशन हम इसकी अज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हम देखें इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कैसे होगा, कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, क्या सीरीज होगी स्टेबिलिटी की, तो सबसे पहले तो हमें इसकी कोवलेंसी चेक करनी है। देखिए बीच वाले स्ट्रक्चर में ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड बने हैं और यहाँ पर देखी जाए यहाँ पर टोटल जो है 3 बॉन्ड हैं। बाकी बॉन्ड भी हैं, मैं उनको काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सब में सिमेट्रिकल है। जैसे कार्बन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और अदर स्ट्रक्चर में भी 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। देख सकते हैं सब में सिंगल सिमिलर और सिमेट्रिकल नंबर ऑफ बॉन्ड है। लेकिन इन स्टेट में जहाँ पर यहाँ कार्बन और कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन कार्बन के बीच के अगर हम बॉन्ड देखें, जहाँ रेजोनेंस चल रहा है वहाँ पर हम कोवलेंट बॉन्ड को काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ देखने में तो हमें 3 बॉन्ड दिखाई देते हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ भी 1 2 3। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सेकंड वाले के सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब बात करते हैं इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, 3 बॉन्ड 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी है, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड तो दोनों में क्या है, बराबर है। अब यहाँ देखते हैं चार्ज स्पीशीज़ कौन है और न्यूट्रल, दोनों ही चार्ज स्पीशीज़ हैं, दोनों ही न्यूट्रल भी नहीं है। अब ये देखना चाहिए कि दोनों में से जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहाँ ऑक्सीजन जैसा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बिल्कुल ऑक्सीजन यहाँ पर है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छे से होल्ड कर सकता है। स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया यही कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज कैन बी अ स्टेबल फॉर्म। और वहीं पर ही इस बात को भी नोटिस करना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो मोस्ट अनस्टेबल हो जाएगा। अगेन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो एक अनस्टेबल हो जाएगा। सी अगेन वी हैव अदर एग्जांपल हियर, यहाँ पर इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड जो है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर भी है 1 2 3 4 5 4 5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोवलेंसी तो सबसे ज़्यादा किसकी, इसकी है। डिस्पाइट ऑफ दिस यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है लेकिन नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जिसके ज़्यादा है हम सबसे ज़्यादा उसी को स्टेबल मानेंगे। नेक्स्ट वी हैव, लाइक यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि CS2 डबल बॉन्ड एंड इसके 4 हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और चारों में हमें ये डिसाइड करना है कि स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होगा या कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहला रूल हम वही फॉलो करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को काउंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, फर्स्ट में भी 4 है और यहाँ है 1 2 3, यहाँ है 1 2 3। तो इसका मतलब सेकेंड और फोर्थ वाला तो बाद में आएंगे क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑलरेडी कम है। लेकिन अगर हम फर्स्ट और थर्ड को देखें, यहाँ थर्ड वाले में भी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो यहाँ 4 बॉन्ड यहाँ भी है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यहाँ भी 4 है और नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यहाँ भी 4 है। तो दोनों में देखा जाए हमारे पास कोवलेंसी तो यही कहती है कि दोनों में इक्वल है। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इक्वल है तब हमें किस में देखना चाहिए, दोनों के ऊपर क्या चार्ज और न्यूट्रलिटी में। तो दोनों ही कंपाउंड, दोनों ही मॉलिक्यूल जो है आपके न्यूट्रल भी नहीं है, लेकिन दोनों ही जो है आपके चार्ज स्पीशीज हैं। अब अगर इसमें देखा जाए तो नाइट्रोजन यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, ये तो दोनों में कॉमन हो गया। अब दोनों में से हम दूसरे के नेगेटिव चार्ज को देखें तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में देखा जाए तो नाइट्रोजन जो है कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो उसको और स्ट्रांगली होल्ड कर सकता है। यही जो है स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया कहता है
कि नाइट्रोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग अ नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल देन द लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक कार्बन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा यहाँ पर थर्ड आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर भी 4 है, उसके बाद इसी का नंबर है। अब यहाँ दोनों में आते हैं, ये दोनों जो है हमारे थर्ड के बाद आएंगे, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड वहाँ ज़्यादा थे, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इस सेकंड और 4 में कौन ज़्यादा स्टेबल है? देखिए सेकंड और 4 में देखा जाए, नाइट्रोजन को अगर हम देखें, यहाँ नाइट्रोजन पॉजिटिव है नीचे वाले में, और ऊपर सेकंड वाले में नाइट्रोजन नेगेटिव है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग अ नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा कंपैरिजन टू दिस कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेकंड वाला जो है फोर्थ वाले से ज़्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए इसकी सीरीज बन जाएगी 1 3 2 4। प्लीज रिमेंबर, ये नोटिस कर लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग अ नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल, बट इफ इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज देन इट इज अनस्टेबल। नाउ वी हैव अ फ्यू मोर एग्जांपल, लाइक यहाँ पर फॉर्मिक एसिड का मैंने एक रेजोनेंट स्ट्रक्चर लिख रखा है, जैसे HCOOH। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इन 4 स्ट्रक्चर्स में सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसकी कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है। तो कोवलेंसी के फॉर्म में देखा जाए 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है, 1 2 3 4, यहाँ 4 है, 1 2 3 4, यहाँ 4 है। तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ तो आपके बाद में यूज हो जाएंगे, या बाद में हम उसको सीरीज में डालेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड जो है फर्स्ट और सेकंड में है। अब यहाँ देखते हैं, सबसे ज्यादा फर्स्ट और सेकंड में हमारे कोवलेंट बॉन्ड तो बराबर हैं, लेकिन दोनों में हम ये देखें, फर्स्ट वाला आपका न्यूट्रल है और सेकंड वाला आपका चार्ज फॉर्म में है। तो न्यूट्रल आर ऑलवेज प्रिफर्ड एज द स्टेबिलिटी, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल की नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी अनस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी उस चार्ज को होल्ड करने में लगी रहती है कंपैरिजन टू न्यूट्रल स्पीशीज। तो न्यूट्रल स्पीशीज ज़्यादा स्टेबल है, तो सबसे पहले नंबर आ गया 1। फिर उसके बाद क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है तो इसलिए सेकंड नंबर। थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में देखा जाए तो थर्ड वाले में यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और अभी अभी हमने देखा स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, अगेन आई एम रिपीटिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग अ नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल देन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कंपैरिजन में थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल है 4 से। लेट्स सी द अदर एग्जांपल है। यहाँ पर स्टेट जो है देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH Cl की है। सपोज यहाँ पर Cl ने डबल बॉन्ड बनाया तो ये कार्बन को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसकी स्टेट हो जाएगी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इन केस इसमें ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जैसे ये बॉन्ड बना है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपका जो है डबल बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद कार्बन नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। देखिए अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन पिक करके पहले इस क्लोरीन को देना पड़ेगा, तो क्लोरीन कार्बन से उठाया हुआ इलेक्ट्रॉन, सी यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को मैं इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पहले क्लोरीन को जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन के उससे शेयर किया जाएगा तो बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से लेट्स सी कौन ज़्यादा इसमें स्टेबल है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कोवलेंसी चेक करते हैं। कोवलेंसी यहाँ पर सबकी बराबर है, 3 यहाँ भी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड तो सबके यहाँ पर बराबर है। लेकिन देखा जाए इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से सेकंड वाला स्ट्रक्चर जो है हमारा न्यूट्रल फॉर्म में है, तो ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या है, स्टेबल है। तो ये सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि ये एक न्यूट्रल स्टेट में है। अब देखा जाए थर्ड और वन में, फर्स्ट और थर्ड में देखा जाए तो यहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव फॉर्म में है और यहाँ पर क्लोरीन जो है पॉजिटिव चार्ज में है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग अ नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल देन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है। लेट्स सी द अदर एग्जांपल। सी अब अगर कई बार हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस सिचुएशन में हमारे पास चार्ज भी इक्वल हो, कोवलेंसी भी सेम हो और हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर भी चार्ज भी सेम हो, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे। सी यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है नाइट्रो कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड भी है। आप देखिए फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा 8। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, यहाँ कम है। तो यहाँ पर अगर हम, शायद यहाँ पर एक बॉन्ड छूट गया है मेरे ख्याल से, यहाँ पर एक बॉन्ड आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी है, ये बॉन्ड मिसिंग है, प्लीज़ इसको नोटिस कर लीजिएगा। डबल बॉन्ड यहाँ से लगाना मेरा छूट गया।
अब यहाँ देखा जाए तो इसमें एक नया फिनोमेना मैं आपको और बताता हूँ कि अगर आपके पास इक्वल नंबर ऑफ बॉन्ड है, चार्ज भी काउंट कर लेते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है जो छूट गया है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये थर्ड वाले में मैंने मिसिंग कर दिया, एक डबल बॉन्ड मिसिंग हो गया है यहाँ पर और एक पॉजिटिव चार्ज भी है। तो अगर हम देखें किस तरीके से देख सकते हैं ऐसे केस में, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करनी है, अगर सेम चार्ज आर वेरी क्लोज, इफ सेम चार्ज आर वेरी क्लोज देन देयर विल बी अ रिपल्शन, एंड इफ देयर विल बी अ रिपल्शन देयर मस्ट बी द अनस्टेबिलिटी। तो कहीं भी अगर सेम चार्ज हो तो सेम चार्ज के होने से यहाँ पर क्या होगी, आपकी अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, और वहीं अगर अपोजिट चार्जेस अगर अवेलेबल है तो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, न्यूट्रल्स की स्टेट में जाएगा ना, पॉजिटिव फील्ड और नेगेटिव फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ना, तो इस वजह से क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर अपोजिट चार्ज हैं। अब ये 2 पॉइंट के अलावा एक थर्ड पॉइंट और है कि अगर आपके अपोजिट चार्ज जितना ज़्यादा क्लोज हो, जितना ज़्यादा क्लोज हो उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, और अगर सेम चार्ज जितने ज़्यादा क्लोज हो उतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी। तो इसका मतलब सेम चार्जेस को जितना ज़्यादा दूर रखेंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अब इसमें यही सवाल है कि इन चारों स्ट्रक्चर में से सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल कौन है। प्लीज़ रिमेंबर, ये वाले स्ट्रक्चर में मेरे से डबल बॉन्ड नहीं बना है और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, तो हम उसको भी देख सकेंगे। तो डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सब इक्वल हैं, तो यहाँ पर वो मिसिंग है। तो अगर हम देखें इस केसेस में तो सबसे ज़्यादा हमारा अनस्टेबल कौन सा है, फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज काफ़ी क्लोज हैं। अगर आप कंपैरिजन देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव नज़दीक है तो वो न्यूट्रल है, इसको ध्यान से समझिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव अगर क्लोज हैं तो वो एक दूसरे के को न्यूट्रल करने की स्टेट में है। अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज काफ़ी दूर है, ये पॉजिटिव चार्ज काफ़ी दूर है। यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्लोज है, ठीक है, न्यूट्रल स्टेट, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्लोज है, ये भी ठीक है। इस केस में ये पॉजिटिव नेगेटिव क्लोज तो ये न्यूट्रल, यहाँ नेगेटिव, और एक रिंग में एक चेन में यहाँ पर भी नेगेटिव कहीं पर होगा, तो वो भी आपका क्या होगा, आपका अपोजिट होगा, तो न्यूट्रल स्टेट में होगा। तो बट फर्स्ट वाले केस में देखा जाए पॉजिटिव चार्ज आर वेरी क्लोज, तो जहां पर सेम चार्ज क्लोज होते हैं हमें उसको क्या है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। होप दिस स्पेशल इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी, अगर हमारे पास कुछ ऐसे स्टेट आ जाते हैं जैसे कि आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन, सेम वही फिनोमेना है, क्वेश्चन इज सेम, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है न्यूट्रल स्टेट। आपको पता है कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर 3 है, सभी में 3 है, थर्ड वाले में जो है 2 हैं। सो यहाँ पर थर्ड वाले में 2 हैं और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर मिसिंग है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो है एक डबल बॉन्ड भी आएगा बच्चों, वो जरा मिसिंग हो गया है, क्योंकि जब मैं इसके रेजोनेंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये यहाँ से नाइट्रोजन ने जो है अपना लोन पेयर दिया, लोन पेयर देते ही नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड ये कार्बन शिफ्ट कर लेगा, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। फिर इसके बाद एक स्ट्रक्चर और ये बन सकता है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज जो नाइट्रोजन है यहाँ से पाई बॉन्ड वापस शिफ्ट कर ले तो कार्बन में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डोनेट कर देते तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, जो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड मिसिंग है। सो प्लीज़ इसको कंसीडर करिएगा कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। अब हम कोशिश करते हैं इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया में देखा जाए 3 बॉन्ड तो पहले वाले में भी हैं, और नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यहाँ भी 3 है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यहाँ भी 3 है, लेकिन देखा जाए सबसे फर्स्ट वाला जो है वो न्यूट्रल स्पीशीज़ है, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर देखा जाए इस केस में सेकेंड और थर्ड केस में थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जो है पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, न्यूट्रल स्टेट है। अभी तक तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव में बात कर रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, लेकिन वो न्यूट्रल जरूर है। अब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी होना, अनस्टेबिलिटी, और न्यूट्रल होना मतलब कोई भी उसके ऊपर डेफिशिएंसी या कोई भी अनस्टेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए थर्ड वाला जो है ज़्यादा स्टेबल है। प्लीज़ इसको क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है। अब इन केस हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है जहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH N पॉजिटिव है, अगर मान लीजिए ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, या हम ये कहें कि पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, सॉरी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा नाइट्रोजन और यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। सी, यहाँ पर पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ और शिफ्ट होते ही ये आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ इसके ऊपर बन गया पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा तब क्या होगा, अब यहाँ पर केस आता है, सबको लगेगा ये यहीं पर ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल माना जाएगा, क्योंकि डबल 1 2 3 कोवलेंट बॉन्ड 1 2 3 कोवलेंट बॉन्ड यहाँ भी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, यहाँ नाइट्रोजन जो है न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका रीज़न ये है, हमें बहुत बार ध्यान देना पड़ता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी चेक करनी पड़ेगी। नाइट्रोजन की वैलेंसी में नाइट्रोजन जो है एक ट्राइवेलेंट एटम है, यानी 2s2
और 2p में 3, यानी ये केवल 3 ही बॉन्ड बना सकता है, यानी 3 ऑलरेडी अनपेयर्ड है, तो 3 अगर कोई एलिमेंट इससे बॉन्ड बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पर एक लोन पेयर होता है और यहाँ पर जो है 3 आपके बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। तो 3 बॉन्ड पेयर ऑलरेडी बन रहे हैं, यानी ये कभी भी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो टेट्रावेलेंट तो बन सकता है, लेकिन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं बन सकता। तो नाइट्रोजन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनने में 2 बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए, 5 हो गए। और नाइट्रोजन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं होता, क्योंकि इसके बाद वैकेंडी ऑर्बिटल भी नहीं होता है और ऊपर से न्यूट्रल है। हाँ, पॉजिटिव चार्ज वाले में हम इसलिए कह रहे हैं टेट्रावेलेंट, इसको भी देख सकते हैं कि 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी वो जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उसका जा चुका है, तभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कार्बन के साथ शेयर कर रहा है। लेकिन अगर वो मान लीजिए न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल है जैसे दूसरे स्ट्रक्चर की जगह, और वो न्यूट्रल है तो यानी लोन पेयर उसके पास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बॉन्ड बना पाएगा, वो 3 ही तो बॉन्ड बना पाएगा। इसका मतलब क्या है कि टोटल यहाँ पर क्या है, ट्राइवेलेंट बन जाएगा, लेकिन यहाँ बन क्या रहा है, पेंटावेलेंट बन रहा है। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा और हमारा आंसर सही यही वाला है। इसके बाद एक स्ट्रक्चर और है जिसमें हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज भी हैं, सॉरी पॉजिटिव चार्ज सेम है, और उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम है। ध्यान से देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और कॉर्नर वाला पॉजिटिव चार्ज, दोनों में स्टेबल कौन होगा। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेस में तय कर रहे थे कि कार्बन और नाइट्रोजन या कार्बन और ऑक्सीजन, या फिर हम न्यूट्रल स्पीशीज देख रहे थे। अब तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन ही है, इस हर एक कॉर्नर में जो है कार्बन है, CH3 CH, क्योंकि CH2 होता तो न्यूट्रल होता, लेकिन CH है, यहाँ पर भी CH, यहाँ पर CH2, सिमिलरली हर कॉर्नर में कार्बन है। तो अब इस केस में हमें इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर डबल बॉन्ड की, अगर हमारे पास पहला स्ट्रक्चर ये है, तो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है वो तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए प्लस आई इफेक्ट करेगा, ये पुश करेगा ना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के पेयर को स्लाइटली शिफ्ट करेगा, तो जिससे इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो ऐसा तो लग रहा है कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमारा जो इथिनाइल ग्रुप है, ये जो CH2 डबल बॉन्ड फिर CH, ये जो इथिनाइल ग्रुप है, इथिनाइल ग्रुप जो है वो माइनस आई इफेक्ट करता है, और माइनस आई इफेक्ट करने के साथ तो ये जो कार्बन होगा कॉर्नर वाला, ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना पुल करना स्टार्ट करेगा, माइनस आई इफेक्ट कर रहा है ना, तो सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा, जिससे इसका इलेक्ट्रॉन फिर से जाने लग जाएगा, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फिर से इंक्रीज करने लग जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा है। अब अगर हम ये वाले स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ इसको नोट करिएगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इसकी वजह से भले ही डिक्रीज कर रहा था, लेकिन माइनस आई इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट से। प्लीज़ इसको ये मत समझिएगा ये न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर फिर से बता दो, अगर चलिए इसको न्यूट्रल भी मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान सकते हैं, वैसे है नहीं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज जो है, यानी सॉरी ओवरऑल यहाँ पर जो माइनस आई इफेक्ट है वो इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा है। सी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, खींच रहा है, ये कॉर्नर वाला कार्बन जो है शिफ्ट कर रहा है, देयरफॉर इट विल इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज इन दिस कार्बन मोर। लेकिन अब यहाँ वाले केस में देखा जाए, डबल बॉन्ड बीच में आया है, डबल बॉन्ड होने के कारण ये माइनस आई इफेक्ट करेगा इथिनाइल ग्रुप, जिसकी वजह से इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करा जाएगा, देखिए इसके पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा क्या शिफ्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका, अब यहाँ पर जो है प्लस आई इफेक्ट करने के लिए कोई अल्काइल ग्रुप तो है नहीं, यहाँ पर कोई प्लस आई को रिड्यूस करने के लिए, सॉरी यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करने के लिए कोई अल्काइल ग्रुप तो है नहीं, केवल यहाँ पर जो है इथिनाइल ग्रुप जो है माइनस आई इफेक्ट से इसके पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। अब करते हैं कंपैरिजन, माइनस आई इफेक्ट यहाँ भी वर्क कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट यहाँ भी वर्क कर रहा है। माइनस आई इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट कर रहा है वो इसके पॉजिटिव चार्ज को कुछ हद तक कम भी तो करेगा, यहाँ पर तो कोई प्लस आई इफेक्ट करने वाला है नहीं, तो इसका मतलब ये जो है पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करेगा। तो इस स्ट्रक्चर में जब पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो जाएगा तो ये स्टेबल माना जाएगा इसके कंपैरिजन में। सो आई होप आज का लेक्चर आपको स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्लियर होगा कि कैसे हमने इसके रूल्स को जो है यूज़ किया है, और कई बार इसके रूल्स अगर कहीं कहीं पर हमारे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं या हर जगह सिमिलर हो जाते हैं ऑल स्ट्रक्चर में, तो हमें ऐसे जो है प्लस आई इफेक्ट, और हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि वो कहीं पेंटावेलेंट तो नहीं है। तो ये सब देखने के बाद हम उसकी स्टेबिलिटी को तय करते हैं। सो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। सो टिल फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ कीप डूइंग द स्टडी एंड थैंक यू वेरी मच।